हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा आज हम लोग पिछले टॉपिक में परसेंटेज वगैरह पढ़ ही चुके हैं, तो उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे और भी लोगों को तक चैनल को पहुंचाया जा सके। और आप लोग अपने सोशल मीडिया पे इसको चैनल को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि। कोशिश करेंगे कि इस पूरी चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म किया जा सके और कम से कम टाइम में खत्म किया जा सके। तो जैसे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है आप जो भी थिंग्स, जो भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं उस पे। अगर मान लो कि एक वस्तु को, इस मार्कर को मैंने 20 रुपए में खरीदा और 25 का बेच दिया, तो जो 25 का बेचा, 25 का जो सेल किया है वो है सेलिंग प्राइस, और जो इसको हमने खरीदा है, बॉट किया है, तो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगी, या दूसरी लैंग्वेज में कहें कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी या फिर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी, तो आपका लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस जितने में मैंने इसको खरीदा था और सेलिंग प्राइस जितने में मैंने इसको बेचा, तो अगर मैंने इसको 20 का खरीदा और 15 का बेचा तो लॉस, और अगर 20 का खरीदा 25 का बेचा तो प्रॉफिट। तो बेचने वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ परसेंटेज के फॉर्मूले पे। प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालना होता है तो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। और अगर जब लॉस निकालना होता है तो होता है फॉर्मूला लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। लॉस अपॉन 100 इंटू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। देख रहे होंगे जितनी भी ये वैल्यूज हैं, ये सब जो है कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज निकालें तो ऊपर लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, और भी फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, और जब कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, और जब सेलिंग प्राइस का लॉस में निकालते हैं तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 हो जाता है, और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में। इसी तरह जब कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस में निकालते हैं तो 100 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, और वो जो 100 प्लस प्रॉफिट था वो नीचे आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ फॉर्मूले हैं जो वीडियो के लास्ट में हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट में आपको सारे फॉर्मूले दे दिए जाएंगे। तो और जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाते भी जाएंगे तो इसमें आपको फॉर्मूले भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज कर रहे हैं वो भी आपको लिखवा देंगे। आते हैं जरा इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्स। इस तरह इसमें जो है क्वेश्चन क्लास 9 तक आते हैं। तो अगर हम कहें कि पहला क्वेश्चन है, और इसमें आपको मार्क प्राइस भी समझाया जाएगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस। मान लीजिए कि आप मॉल गए हैं और ये 2 मार्कर आपको खरीदने हैं, तो ये 2 मार्कर पे आपको क्या मिला है, आपको अगर एक मार्कर 20 रुपए का है और 2 मार्कर वो 30 रुपए का बेच रहे हैं, दैट्स मीन आपको 10 रुपए क्या मिला, डिस्काउंट मिला, क्योंकि दोनों की वैल्यू 40 रुपए हुई, और 40 रुपए हुई तो इस पे आपको 30 रुपए देने पड़े, दैट्स मीन इस पे आपको डिस्काउंट कितना मिला है, 10 रुपए। और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको लास्ट में मिल जाएंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज इफ कॉस्ट प्राइस इज 620 एंड सेलिंग प्राइस इज 713। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 620 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 713। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो आएगा कितना, अगर इसको माइनस करेंगे तो 93। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। दैट्स मीन प्रॉफिट हुआ है 93, कॉस्ट प्राइस है 620 इंटू में 100,
3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड होगा ये? नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ दो। 31 से डिवाइड करो, 31 3 जा, 31 2 जा 0, 25 जा, 5 3 जा 15%। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 15%। मतलब अगर तुम कोई वस्तु, कोई थिंग्स को कॉस्ट प्राइस मतलब 620 रुपीज में खरीदते हो और 713 का बेचते हो तो उस पर 93 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, दैट्स मीन्स पे आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा आप लोग और कोशिश करिए कि जो है कम से कम टाइम में इसको नोट करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। फाइंड कॉस्ट प्राइस, इस सेलिंग प्राइस इज 596 एंड प्रॉफिट पर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 596 और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 596 एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12%। कितना दिया हुआ है? 12%। तो अभी हमने बताया कि एक फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। अगर यहां से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम बनाए, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है भैया, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बनाए तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। किया क्या है, इसको इस साइड भेज दिया है और इसको इस साइड भेज दिया है, ठीक, और कॉस्ट प्राइस को वही रखा है। तो अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो 1596 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, दैट्स मीन 112, 112। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 2 8 जा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 जा, 7 1 जा, 7 1 जा, 7 4 जा, 2 से फिर डिवाइड करो, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, ठीक, 4 से इसको डिवाइड कर दो 25। तो क्वेश्चन 25 मल्टीप्लाई 57, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कितना आंसर आया है। 25 को 57 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना इसका आंसर आया है, कॉस्ट प्राइस आया, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो ये, अगर आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया आपको भी। जब आपको सेलिंग प्राइस ना दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला याद करिए, जब यहाँ पे आपको लॉस दिया होगा, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे माइनस लॉस कर देंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोतल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोतल्स। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं समझिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसमें उल्टा हो जाता है। अगर हम कहें तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17, ये होता है। जब भी कहे सेलिंग प्राइस ऑफ समथिंग्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ समथिंग्स आर इक्वल, देन इट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, जो सेलिंग प्राइस के साथ होगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और जो कॉस्ट प्राइस के साथ होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 16 हो गया, सेलिंग प्राइस 17 हो गया। आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए, 1 रुपए प्रॉफिट 16 रुपए पे इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, 25 अपॉन 4, दैट्स मीन 4 6 होल 1/4%। ठीक है, 6 होल 1/4%, या इसको आप डिवाइड और भी अच्छे से कर सकते हैं तो 4.25 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह करते हैं। सेलिंग प्राइस वाला जो होता है वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है और कॉस्ट प्राइस वाला जो होता है वो
सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको जैसे ही आप वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, और अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी, जो भी आप करते हैं यूज सोशल मीडिया, वो उस पर आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो भी आपसे कनेक्टेड है अपने क्लासमेट तक पहुंचाएं, और वीडियो को एक बार देखने जरूर कहें। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, ये सब आपको नेचुरल लाइफ में भी आपका यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, अ मैन बॉट एप्पल एट 10 for raise 75 and sold then at raise 75 per dozen। एक आदमी है, वो 10 एप्पल को 75 रुपीज का खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू 75 रुपीज। ठीक, और उसको सेलिंग प्राइस ऑफ, अभी उस सेकेंड लाइन को बाद में लिखते हैं, पहले यहां से देखो, कॉस्ट प्राइस 10 एप्पल्स की दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 10 एप्पल की दिया हुआ है। 10 एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी दिया है? 75 रुपीज, लेकिन बेचा वो डजन में है, बेचा वो दर्जन में। तो दर्जन में जब बेचेगा, डजन में बेचेगा, तो उसको निकालने के लिए पहले हम कॉस्ट प्राइस को भी क्या कर लेंगे? डजन में कर लेंगे। ठीक, अगर हम यहां से सॉल्व करें, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा समझिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इक्वल टू 75 अपॉन 10, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एप्पल 75 अपॉन 10 इंटू 12, 2 5 2 6 15, 90 रुपीज। ठीक है, इतना आया, कितना आया है? 90 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स या 1 डजन एप्पल्स इज 90 रुपीज, इतना आया हुआ है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स इक्वल टू 75 रुपीज। अब आप बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? जल्दी बताइए। प्रॉफिट हुआ है? नहीं बेटा, लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है? कम है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने रुपए हुआ? 90 माइनस 75, दैट्स मीन 15 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 15 रुपए का लॉस हुआ है। हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो आओ जरा परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 90 इंटू 100, 15 6 2 3 50, 50 अपॉन 3, दैट्स मीन 16 होल 2/3% लॉस परसेंट। लॉस उसको कितना हुआ है? 16.666 या 16 होल 2 अपॉन 3%, इतने का उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले किया क्या है हमने? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल दिया हुआ है 75 रुपीज, पहले हमने 12 एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। 12 एप्पल पे ही बेच रहा था इसलिए। ठीक, तो जितने पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जिस रेट पे दिया हुआ है उस रेट पे निकालेंगे। अगर वो कहता 10 एप्पल खरीद के 10 एप्पल बेच रहा है तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डजन और 10 एप्पल दिया हुआ था, इसलिए इसको क्या किया है? इक्वल किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नोट करना हो तो बिल्कुल आप इसको तुरंत ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ bucket for raise 322 and shopkeeper gains 15%, at what price should he sell it to gain 25%? देखो, खरीदता है, बाय सेलिंग अ बकेट, सेलिंग प्राइस जो है बकेट की वो है 322 रुपीज, 322 रुपीज, और जो शॉपकीपर है वो प्रॉफिट कमाता है, गेन या प्रॉफिट एक ही चीज होती है, 15% प्रॉफिट कमाता है। आप उसको कितने रुपए का बेचे, कितने रुपए का बेचे जिससे उस पे आपको 25% का प्रॉफिट हो। तो आपको वो सेलिंग प्राइस बतानी है जिससे आपको, तो अगर देखो सेलिंग प्राइस हम तब निकाल सकते हैं जब हमको कॉस्ट प्राइस पता हो। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये होता है 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर हम वैल्यू रख दें 322 अपॉन
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दैट्स मीन 115। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 5 से डिवाइड कर दे, 5 2 10, 5 3 15, 20। 23 से क्या ये डिवाइड होगा? 23 1 23, 7 2 9 2 20, हाँ 23 1 23, 4 3 12, 4 2 8 1 9 4 14 टाइम, ठीक 14 टाइम हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया है? कॉस्ट प्राइस आया 14 2 280 रुपीज। कितना आया है? 280 रुपीज। मतलब इस चीज का कॉस्ट प्राइस कितना है? 280 रुपीज। हमको वो सेलिंग प्राइस बताना है जिसपे प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। कॉस्ट प्राइस कितना है? 280, 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाना है? 25%, 15% नहीं रखा जाएगा, 25% प्रॉफिट कमाना है। दैट्स मीन 125 अपॉन 100। 25 5 25 4 4 7 70, 7 5 35। इसका आंसर कितने रुपए का उसको बेचना पड़ेगा हमको? अगर हम उसी चीज को 322 की जगह 350 रुपीज का बेचते हैं तो हमको 15 की जगह कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 25% प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 25% प्रॉफिट होगा। तो कैलकुलेशन को आप तेज करिए। ये सब क्वेश्चन केवल दो चीजें आप कर लीजिए, इसके आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है ये, और दूसरी चीज कैलकुलेशन को अपना बढ़िया रखिए। जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतनी तेज इसका आंसर आएगा। जैसे देख रहे हैं कि आप आंसर आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने हम। डिस्काउंट का क्वेश्चन है। आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ स्वेटर वाज स्लैप्ड फ्रॉम रेस 960 टू 816। देखो स्वेटर का जो प्राइस है 960 से डायरेक्टली कितना कर दिया गया है? 816 बाय अ शॉपकीपर इन विंटर सीजन, फाइंड रेट ऑफ डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे माप पहले कितना था और ये बेच कितने का रहा है? यहां से यहां हो गया है। तो अगर हम देखें तो कितना रुपया घटा है? 960 में आप 816 माइनस करेंगे, 10 से 6 4, 5 7 4 और 9 से 8 1, 144 रुपीज। इतना डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू में 100। एमपी क्या होता है? प्रीवियस वैल्यू। जो डिस्काउंट देने से पहले की वैल्यू होती है वो मार्क प्राइस होती है, और या फिर आप कह सकते हैं जो उस थिंग पे मार्क होती है या लेबल लगा होता है वही क्या होती है? मार्क प्राइस होती है, ठीक। तो डिस्काउंट दिया हुआ है 144, मार्क प्राइस है 960 और इंटू में 100, जीरो से जीरो कट गया है यहाँ पे। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 3 12, 4 6 24, 4 2 8, 4 4 100, 6 4 6 6 2 2 2 3 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 3 15%। कितना डिस्काउंट दिया गया उस पे? 15% का डिस्काउंट दिया गया है। तो इस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया है? 15% का, जो कि आंसर आ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था कि एक स्वेटर का रेट जो है वो 960 से कितना फिक्स करता है? 816 फिक्स करता है। स्लैब मतलब कि नीचे गिर जाता है उसका रेट, या वो हो सकता है डिस्काउंट दे रहा हो। तो पहले की वैल्यू एमपी ये हो गई, सेलिंग प्राइस ये हो गई, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ लेंगे, डिस्काउंट का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो है कि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय इट इज सोल्ड फॉर रेस 216। देखो सेलिंग प्राइस कितनी है? 216.20 रुपीज। फाइंड द एमपी, आपको मार्क प्राइस फाइंड करनी है, और डिस्काउंट उस पर कितना दे रहा है? 8% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 8% का। तो जो सेलिंग प्राइस होती है वो होती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और एक्चुअल में डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। और अगर हम यहाँ से मार्क प्राइस को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100,
और अगर हम निकालना चाहें मार्क प्राइस तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 माइनस डिस्काउंट, सॉरी 100 एलसीएम लेके अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये कर सकते हैं। हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, हमको एमपी निकालना है, तो फॉर्मूला यहां से बना लो, या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली क्या कर लो, रट लो। ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली क्या कर लो, रट लो। अब जरा आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सेलिंग प्राइस है 216.20 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, दैट मीन 92। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, पॉइंट से पॉइंट, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 0, 182। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, 2 5 जा और 2 4 जा, फिर 2 5 जा। ठीक, अब इसको अगर 23 से डिवाइड करें 46 और 8 0 69 115। ठीक है, कट जाएगा। 23 2 जा 46, 46 8 0, 23 3 जा 69, 115 25 5 जा 235। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका, 235 रुपीज। सॉरी, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना था उसका, मार्क प्राइस 235 रुपए था, जिसपे उस पे 8% डिस्काउंट दिया है। तो उसको कितना जो है सेलिंग प्राइस में बेचा है, 216.20 रुपीज पे, 216.20 रुपीज पे। तो देखो क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था कि अगर किसी चीज को किसी भी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आफ्टर अराउंड टॉय, खिलौने पे वो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट देता है 8% का उस मार्क प्राइस पे, और उसको बेचता कितने का है, 216.20 रुपीज का। ठीक है, तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है। ठीक, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आप फॉर्मूला, या तो आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, या तो आप इसको जो है बनाना सीख लीजिए। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट, डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है, एमपी कॉमन लिया, 100 माइनस डिस्काउंट, वो इधर उधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लिया, फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ इसके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं क्लास 9 तक। ठीक है, तो उन सब तरह के क्वेश्चन को क्या कर दिया है, यहाँ पे समाप्त कर दिया है। अब आगे देखो, द एमपी ऑफ टीवी, द मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज, मार्क प्राइस दिया हुआ है टीवी का 18,500 रुपए। कितना, 18,500 रुपए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट फर्स्ट कितना है 20%, डिस्काउंट सेकंड कितना है 5%, फॉर हाउ मच इट्स टू द अवेलेबल, मतलब टीवी जो है अब कितने की अवेलेबल है। तो देखो, या तो आप इसका पहले 20% निकालो, फिर वो वैल्यू इसमें माइनस करके फिर एक उसकी जो वैल्यू आएगी उसको 5% से, या फिर हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, वन डिस्काउंट। वन डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो आप इसका फॉर्मूला लगाएं, 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5 अपॉन 100, 0 0 2 5 10 कट गया, 25 माइनस 1 दैट्स मीन 24% का डिस्काउंट हम लगा सकते हैं। या तो आप दो डिस्काउंट ये वाले लगाइए, या आप डायरेक्टली 24% का डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो मार्क प्राइस जो है, सॉरी, आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं कितने डिस्काउंट जो है इस पे मिला है। तो डिस्काउंट कितना मिला है, 18500 इंटू 24 अपॉन में 100, 0 से 0 0 से 0 कट गया, 185 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ वैल्यू आती है वो z, वैल्यू क्या आती है z। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस से आप z को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लास्ट लिख के, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दो क्वेश्चन है, एक तो जो है सेलिंग, वो सेकंड क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन, एक कॉस्ट प्राइस वाला, एक मार्क प्राइस वाला। ठीक, सेलिंग प्राइस निकालना। ठीक, तो इसको भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा टॉपिक शायद समाप्त होता है।
और इसमें कुछ है नहीं, बस ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, तो इसी को यहीं पे खत्म करते हैं। और सारे तरह के क्वेश्चन बताए हमने, एमपी से एसपी, एसपी से एमपी, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, सब तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराया है। आपको और भी क्वेश्चन होमवर्क में शायद मिले, तो आप उसके लिए, अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140031600 पे कांटेक्ट करें। और अभी कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और अगर भी कोई भी बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहता है, जो कि हमारी कोचिंग बंकी उत्तर टोला बंकी बाराबंकी में है, तो वहां पे आके हमें 9140031600 पे कांटेक्ट कर सकता है। और ऑफलाइन कोचिंग भी हम लोग पढ़ाते हैं, उस पे भी आपको कम से कम पैसों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो और इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और लास्ट में वही कहेंगे कि चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट और थोड़ी सी मेरी मेहनत। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।